Hello guys, today I am going to describe the rest topic of the chapter crops production and management. Today's topic is preparation of soil, means मिट्टी की तैयारी. Preparation of soil is the most important stage for agriculture. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वह खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, स्टेप है. खेती करने के बाद जहाँ तक हम करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वह प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा. क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी. तो मिट्टी की तैयारी करेंगे कैसे हम? तो सॉइल को लूज करेंगे, टर्न करेंगे. टर्न कहने का मतलब उसको उलट पुलट या लूज करने का मतलब उसको हल्का करेंगे. तो लूज और हल्का करने का पर्पस क्या होगा? पर्पस मींस मिट्टी को जब हम लूज करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य यही होगा कि आसानी से सीड्स उस सॉइल में ग्रो करें, आसानी से एयर को ट्रैप कर सके, आसानी से वाटर को ट्रैप कर सके. और जब हम आगे बढ़ते हैं तो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट प्लाविंग. प्लाविंग मीन्स जुताई होता है. तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. प्लाविंग क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल. मिट्टी को लूज और टर्न करने की प्रक्रिया को ही प्लाविंग कहा जाता है. फिर से सुनेंगे, मिट्टी को लूज और टर्न करने की प्रक्रिया को ही प्लाविंग कहा जाता है. आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. क्या है? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, कुछ औजारों की आवश्यकता होती है. तो सबसे पहला है प्लॉ. प्लॉ मीन्स यहाँ हल हो जाएगा. क्या होगा? हल. आज तो आप इक्का दुक्का अपने गांव में हल को देखते होंगे, लेकिन हिस्ट्री, जब एग्रीकल्चर की हिस्ट्री को देखते हैं तो उस समय ये टूल्स अत्यधिक यूज किए जाते थे. उसके बाद है हॉ. हॉ क्या है? तो जो फसलों में अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते थे उनको रिमूव करने के लिए हॉ का इस्तेमाल किया जाता था. हॉ मीन्स क्या होता था? कुदाल. हॉ मीन्स कुदाल. ये एक मेटल का कहिए या वुड का भी बनता था, जिसमें एक मेटल का ब्लेड लगा होता था जिसके सहारे आसानी से वीड्स को क्रॉप में से रिमूव कर लेते थे. आगे कल्टीवेटर है. कल्टीवेटर मॉडर्न टाइम का टूल्स है जो ट्रैक्टर के द्वारा ड्राउन किया जाता है, खींचा जाता है. आगे जब हम जाएंगे तो है हमारा नेक्स्ट सोइंग. क्या है? सोइंग. सोइंग मीन्स बीज बोना. तो बीज बोना, हम जब बीज को बोएंगे तो सबसे पहला बीज का सिलेक्शन मस्ट होगा. बीज का सिलेक्शन, बीज को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो वो बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए. बेहतर क्वालिटी का इट मीन्स वह सड़ा नहीं होना चाहिए. तो सीड का सिलेक्शन कैसे करेंगे, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं. जब हम सीड कहीं से बोने के लिए लाते हैं तो उसको हम पानी में डाल देंगे. पानी में डालने के बाद जो सीड्स पानी के ऊपर आकर के जमा हो जाएंगे वह हमारे लिए यूजेबल नहीं होगा, और जो नीचे बॉटम में जमा होंगे वह सोइंग के लिए बहुत ही अच्छा सीड होगा. सोइंग के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं, औजार का यूज करते हैं? ट्रेडिशनल टूल की बात करें तो ये ट्रेडिशनल कहने का मतलब परंपरागत टूल्स मीन्स औजार. परंपरागत औजार की बात करें तो उस समय, किस समय, आज से लगभग 10,000 साल पहले या हिस्ट्री की बात करें तो ट्रेडिशनल टूल का यूज होता था. तो इसमें क्या परेशानी आती थी कि प्रॉपर डिस्टेंस, बीज की बुआई जो होनी थी एक यहाँ एक यहाँ, ये प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता था.
और प्रॉपर डेप्थ गहराई ये भी मेंटेन नहीं होता था। इसमें ट्रेडिशनल इक्विपमेंट, और जो साइंस डेवलप करते गया तो सीड ड्रिल आया, ये ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता था। इसमें डिस्टेंस भी मेंटेन होता था और डेप्थ भी मेंटेन होता था। इससे क्या फायदे होते थे कि प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस सभी प्लांट्स को एक लिमिट अमाउंट, इट मीन्स सेम अमाउंट में वाटर, सनलाइट, एयर सभी प्राप्त होते थे। ये तो आपका हो गया ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल। आगे हम बढ़ेंगे तो यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आप जानते हैं कि सभी सजीव प्राणी को तो भोजन की आवश्यकता होती है और समय समय पर भोजन की आवश्यकता होती है। उसी तरह प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। क्या चीज की आवश्यकता होती है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर क्या है, इन दो टॉपिक्स को हम अब बताएंगे। मैन्योर जो है यह ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट, और फर्टिलाइजर जो है मैन मेड मिनरल साल्ट। क्या है? मैन मेड मिनरल साल्ट। ये मैन्योर जो होगा वह फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होगा, और फर्टिलाइजर जो होगा वह एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट के लिए बेहतर होगा। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब जो आप नाम सुनते होंगे, फास्फोरस का, पोटेशियम का, और ये सब के लिए बेहतर होता है। तो खेतों में जब हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो यह सॉइल की फर्टिलिटी को नष्ट कर देता है, और मैन्यूर में ऐसा नहीं है। मैन्यूर जो है वह ऑर्गेनिक वेस्ट है, यह सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो है इरिगेशन। क्या है? इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स मैंने बताया था आपको सिंचाई। क्या है? सिंचाई। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स कहने का मतलब पहले के समय का जो सिंचाई का साधन था, सिंचाई के जो माध्यम थे वह थे पुल्ली सिस्टम, चेन पंप, और भी बहुत सारे सिस्टम थे। कुएं से लोग रस्सी के सहारे खींचते थे और बारी बारी से बाल्टी में ला करके वह ड्रेनेज सिस्टम में डालते थे, तब पानी खेतों तक पहुंचता था। और मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन की बात करें तो स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आ गया। इस सिस्टम से क्या फायदे होते हैं कि आसानी से पेड़ों के जड़ों तक पानी पहुंच जाता है, और स्प्रिंकलर में सभी पौधों को बराबर मात्रा में पानी मिल पाता है। अब आगे के टॉपिक को हम देखते हैं तो वह प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स मीन्स फसलों में जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं उससे कैसे फसलों को बचाया जा सकता है। तो हमारे पास कुछ औजार भी होते हैं जिससे हम उस अनवांटेड प्लांट्स को फसलों से निकाल देते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं उसमें औजारों से निकालना पॉसिबल नहीं है। तो साइंटिस्टों ने एक मेडिसिन बनाया जिसको फसलों में छिड़कने से फसलों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, और जो उसमें अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वह डेड हो जाते हैं। डेड हो जाते हैं इट मीन्स मर जाते हैं, और हमारा फसल सुरक्षित रहता है। ये था हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स के बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारा अगला टॉपिक है हार्वेस्टिंग। क्या है? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है फसलों की कटाई। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है फसलों की कटाई। जब इन सभी स्टेप्स को हम पूरा कर लेंगे तो हार्वेस्टिंग को अपनाएंगे। हार्वेस्टिंग मीन्स जब फसल हमारा मैच्योर हो जाएगा उसको हम काट करके एक ड्रम में जमा कर लेंगे। हार्वेस्टिंग के बाद लास्ट प्रोसेस है स्टोरिंग। जब हार्वेस्टिंग हो जाएगा उससे जितने भी कचरे मीन्स चाफ, हस, ये सब बाहर हो जाएंगे, वह फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे?
लास्ट वन स्टोर करेंगे। क्या करेंगे? स्टोर। स्टोर मीन्स जमा करेंगे। हमको तो ग्रेन्स को जमा करके लंबे समय तक रखना होता है, जिसको हम आगे यूज करते हैं। और लास्ट वन टॉपिक जो है वह है एनिमल हस्बेंड्री। प्लांट्स के अलावा जानवरों से भी हम भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे एग, मीट, चिकन, ये सब जानवरों से प्राप्त करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एक बृहद पैमाने पर जानवरों को पाला जाता है, पोषण किया जाता है, वह एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। फॉर ह्यूमन यूज, हम लोगों के यूज के लिए। तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आप फिर से सुन लीजिए। एनिमल हस्बेंड्री एक लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे एनिमलों का रेयरिंग किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो बच्चों, ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर आज यहीं पर खत्म होता है। और आपका वर्क रहा कि जितने भी सारे टॉपिक को मैंने डील किया है उसको आप पढ़ेंगे। अगर कठिनाई आएगी तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। थैंक्स, धन्यवाद।